हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं जहान और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मेरा फार्मेसी का बैकग्राउंड है और तो मुझे इस बारे में थोड़ी जानकारी भी है और इंक्लिनेशन भी है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। मानिए आपको किसी प्रकार का कोई फिजिकल स्टिमुलेशन मिला, मतलब आप अगर भाग कर आए, है ना, रनिंग करके आए, स्प्रिंट करके आए, या फिर आप कोई स्पोर्ट खेल के आए, क्रिकेट खेल के आए या फुटबॉल खेल के आए, तो आपका बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स होगा आपकी बॉडी का कि आपका हार्ट रेट जो है और थोड़ा सा बीपी वो शूट करेगा, थोड़ा बढ़ेगा मोमेंट्री, मतलब कुछ मोमेंट्स के लिए, है ना, वो हार्ट रेट, क्योंकि वो ब्लड जो है हार्ट पूरी बॉडी के हर सेल में जल्दी जल्दी पहुँचे क्योंकि रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारे हार्ट का कि वो तेज़ तेज़ पंप करता है, इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट और आपकी बॉडी सब सिंक में है और हेल्दी है। ठीक है। तो अगर वो कुछ समय के लिए, जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, वो बीपी बढ़ा है या हार्ट रेट बढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई डिसऑर्डर हो गया है, कुछ कुछ डिजीज़ हो गया है, मतलब हाइपरटेंशन हो गई है। जैसे हाइपरटेंशन कहते हैं ना, हाइपरटेंशन उसे कहेंगे जब बहुत लंबे समय तक आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर है, लंबे समय तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 हफ्ते तक, है ना, या 4 महीने तक। वो कुछ देर के लिए आपका बीपी शूट हुआ क्योंकि आप खेल रहे थे, वो नेचुरल है, वो हेल्दी है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी सही रिस्पॉन्स दे रही है। उसी प्रकार दोस्तों मेंटली है। अगर हमें किसी प्रकार का कोई मेंटल स्टिमुलेशन मिला, जैसे कि आपका बच्चा फेल हो गया, या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, या आपके साथ कोई घटना घटित हो गई, है ना, कुछ कुछ आपका एक्सीडेंट हो गया, या अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, है ना, तो उस वक्त हमारा सैड होना, सैडनेस, है ना, या अपसेट होना, या अगर किसी की मृत्यु हुई है तो बोलते हैं ग्रीफ, है ना, कि आप शोक में चले गए। लेकिन हम ये सब शब्द जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, सैडनेस, अपसेटनेस, ग्रीफ, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो, लेकिन हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत चलन में आ गया है, वो है डिप्रेशन। इसलिए क्योंकि भैया इसको ग्लैमराइज कर दिया गया है, इसे रोमांटिसाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसकी जितनी अवेयरनेस हो, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जितनी हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन के बारे में जितनी भी अवेयरनेस हो वो कम है। अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन राइट अवेयरनेस होनी चाहिए। हम जानबूझ के उसे रोमांटिसाइज करके, अगर हम सैड भी हुए हैं किसी बात पे कि हमारा गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया या बॉयफ्रेंड से, हम तो इतना कैजुअली इस टर्म को यूज़ करने लगे हैं कि यार आज मंडे है, मुझे ऑफिस जाना है और यार बहुत डिप्रेशन हो रहा है यार। या हम ये कहने लगे हैं कि यार आज का मौसम अच्छा नहीं है, बहुत डिप्रेसिंग है यार, ये गाना बहुत ही डिप्रेसिंग है। डिप्रेशन बहुत इंटेंस चीज़ है, वो क्लिनिकल डिसऑर्डर है ना। आप बहुत समय तक अगर आप स्ट्रेस में रहें, बहुत समय तक आप सैड रहें या डायरेक्शनलेस फील करें, तो आपको ये हो सकता है कि वो डिप्रेशन हो। उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट को जाकर कंसल्ट करना है। और हमारी हिपोक्रेसी ये है कि जो बेचारा जो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि यार मैं 1 महीने 2 महीने से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं डायरेक्शन लेस हूँ, मुझे बहुत ही लो फील हो रहा है, तो उससे हम, अगर वो बेचारा कंसल्ट करता है तो कहते हैं पागलों के डॉक्टर के पास गया है। भाई वो पागलों का डॉक्टर नहीं है, वो सियानों का डॉक्टर है, उसने एक्नॉलेज किया कि उसके साथ हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिप्रेशन की टर्म को कैजुअली यूज़ करके उन लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि जो डिप्रेशन होता है उसके कई कारण हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कारण हो सकता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, ये सब ट्रिगर हो सकते हैं। और कुछ लोगों को बायोलॉजिकल है, अगर मान लो कि जेनेटिकली हो सकता है ना, मॉलिकुलर लेवल पर न्यूरो उनके, है ना, उस लेवल पर होता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करे या उसके पास कितनी गाड़ियां हैं। हमारे इंडिया में माना जाता है कि अमीर आदमी है तो वो खुशी होगा, ऐसा नहीं है। तो वो बायोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन और उसके लिए ये अवेयरनेस होनी चाहिए और इसमें ये दिखाना चाहिए कि ये उसकी ताकत है, ये स्ट्रेंथ है कि हम जाके कंसल्ट करें, ये हमारी ताकत है कि अगर हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, जाकर कंसल्ट करें, उसमें हम शर्माए ना। लेकिन ये बोलना कि कैजुअली इन चीज़ों को ले जाना, कि मतलब सैडनेस को भी अगर हम डिप्रेशन बोल दें, हम 2 दिन के लिए अगर सैड हुए या 1 दिन के लिए सैड हुए तो हम अगर उसे डिप्रेशन बोल दें, सीधा डिप्रेशन वर्ड यूज़ कर दें। डिप्रेशन वर्ड
दोस्तों बहुत इंटेंस है, हमें उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऑटिज़म है, या डिप्रेशन है। मतलब कि कैजुअली भी हमें लग सकता है, उन्हें लग सकता है कि 3 महीने तक बेचारा अगर लो है तो वो डिप्रेशन हो सकता है, हमें भी हो सकता है। लेकिन हम उसे इतनी लूज़, है ना, जिसे बोलते हैं लूजली नहीं यूज़ करना चाहिए उसे। और इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उसे मैनिफेस्ट कर देंगे अपनी लाइफ में कि मतलब बोल बोल के यार मुझे तो डिप्रेशन है। नहीं भी होगा तो हम 6 महीने, है ना, उसे ग्लोरीफाई करके, क्योंकि हम ऐसे ग्लैमराइज कर दिया। जो लोग जैसे दीपिका पादुकोण आई हैं सामने, उन्होंने बताया था कि उन्हें डिप्रेशन था, तो ये तो उनकी ताकत है, लेकिन वो उससे जागरूकता फैलनी चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए हमारा, एकदम फंडे क्लियर होने चाहिए। जागरूकता ये होनी चाहिए कि डिप्रेशन के बारे में, लेकिन क्योंकि दीपिका पादुकोण को था तो हमने ग्लैमर भी एसोसिएट कर दिया उसके साथ। हम कौन सी चीज़ किसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। तो हम आजकल ये है कि चलो ये बता सकते हैं किसी को, यार वो तो मैं डिप्रेस हो गया था ना इसलिए मेरे 6 महीने ख़राब हो गए, हालांकि आप हुए नहीं थे। आप झूठ मत बोलो, किसको आप झूठ बोल रहे हो, मतलब, है ना। ये आपको पता है कि सैडनेस को बेसिकली हो सकता है आप हुए भी हों, लेकिन आप सैडनेस को खुद हम जज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें कि हमें ग्रीफ को, सैडनेस को, अपसेटनेस को डिप्रेशन के साथ मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। तो आप डिप्रेस नहीं हो, आप सैड हो सकते हो, विच इज़ हेल्दी। जैसे कि बीपी मोमेंट्री बढ़ा तो वो हाइपरटेंशन नहीं है, वो मोमेंट्री बढ़ा है, विच इज़ हेल्दी, है ना। टैकीकार्डिया नहीं हो गया आपको, आपका हार्ट रेट थोड़ी टाइम के लिए बढ़ा है, विच इज़ हेल्दी। वैसे ही आप सैड हुए, विच इज़ हेल्दी। वो फिर आपकी बाद में विजडम आती है कि सैडनेस को कैसे दूर करना है, कि सैडनेस मेरे काम की नहीं है, इससे मैं कैसे चैनलाइज करूँ, वो आपकी विजडम आती है। उसमें डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ या तो नॉर्मल लाइफ है या डिप्रेस लाइफ है, बीच में बहुत चीज़ें हैं। इंसान सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है, वो हेल्दी चीज़ें हैं। ग्रीफ हो जाता है, ये सब हेल्दी चीज़ें हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मतलब मैं अपना ये मैसेज कन्वे कर पाया हूँ आप लोगों को, और इससे आपको कुछ मदद मिले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।